बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थैंक्स टू माय पेरेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैंने एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक नंबर 1 यानी कि पेपर जो CSS है उसका जो सेक्शन A है उसका जो टॉपिक 1 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उस हवाले से ये हमने सीरीज़ का आगाज़ किया है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1.1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न मशीन आर्किटेक्चर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर या मॉडर्न मशीन आर्किटेक्चर होता क्या है। तो ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर हम इसको लिख सकते हैं मॉडर्न मशीन आर्किटेक्चर, तो ये क्या होता है। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन जाननी है कि ये क्या चीज़ है। यानी जिस तरह हमने कोई भी चीज़ बनानी हो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। इसी तरीके से जो डिज़ाइन डेवलप किया जाता है कंप्यूटर में, जिससे डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के वर्क करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, उस डिज़ाइन को, उस वे को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। Computer is a combination of various components. These components perform different functions. All components work together and communicate to one another. हमने क्या देखा कि कंप्यूटर क्या है, various components की combination है और ये components का जो combination है ये different functions जो हैं वो perform करता है और तमाम components जो हैं वो टुगेदरली वर्क करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब जिस वे के अकॉर्डिंग, जिस वे के साथ वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे और कंपोनेंट्स कनेक्ट होंगे, उस वे को, उस डिज़ाइन को हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लेकिन हमारा जो टॉपिक 1.1 है वो ये नहीं था कि आपने डेफिनेशन बतानी है, वो था हमारे पास कि जो मॉडर्न मशीन है यानी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें कौन सा डिज़ाइन या कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो किया गया है। तो उसका आंसर है हमारे पास कि जो मॉडर्न मशीन है या हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसमें जो आर्किटेक्चर या जो डिज़ाइन फॉलो किया गया है वो है वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर। 1951 में वैन न्यूमैन ने और उसकी टीम ने एक डिज़ाइन प्रपोज किया था। उसमें उसने वो डिज़ाइन दिया जो आज मॉडर्न 1951 से लेकर आज 2023 तक जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ होता है। उससे पहले जो हमारे पास था वो हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो इस डिज़ाइन में इन्वॉल्व नहीं थे। उसमें डेटा और जो हमारे पास थी इंस्ट्रक्शंस थी वो डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर थी और एक बड़े रूम के जितना हमारे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था। लेकिन 1951 में वॉन न्यूमैन ने और उसकी जो टीम थी उसने एक डिज़ाइन प्रपोज्ड किया और उस डिज़ाइन में उसने क्या किया कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है वो दिया है और वही वो डिज़ाइन है जिसमें मॉडर्न जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो बेस्ड करते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है उसका की एलिमेंट यानी इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या था कि उसके मॉडल को इतना ज़्यादा क्यों एक्सेप्ट किया गया और 1951 से 2023 तक क्यों उसको यूज़ किया जा रहा है। तो उसका मेन मॉडल क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड कहाँ होती है, मेन मेमोरी के अंदर। और ये ही हमारे पास जो है टुडे मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उनमें यही आर्किटेक्चर या यही बेसिक जो है वो फॉलो की जा रही है। इसी आर्किटेक्चर का दूसरा नाम जो है वो क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर पेपर में आ जाता है कि मॉडर्न मशीन कंप्यूटर्स या फिर मॉडर्न कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर है उसका डिज़ाइन किस पे बेस्ड करता है, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या फिर उसका दूसरा नाम है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर हमने पढ़ा नहीं है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर भी उसी मॉडल को कहते हैं जिसमें जनरल बेस कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर या फिर वन न्यूमैन जो है उसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं उस आर्किटेक्चर के वो क्या हैं। तो इसके हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल यूनिट, आईओ यूनिट, आईओ मीन्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, मेन मेमोरी, बस इंटरकनेक्शन। सीयू हम यूज़ करते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं, मेन मेमोरी और बस इंटरकनेक्शन यूज़ करते हैं। और याद ये रखना है कि इसमें जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दोनों कहाँ पे स्टोर होंगी, हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। इसी के हवाले से मैंने एक डायग्राम बनाई है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं उसको एक दफ़ा थॉरली देख लेते हैं वो हमारे पास डायग्राम क्या है। तो देखिए जी हमारे पास क्या है, सबसे पहले आती है मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी दो मेमोरीज इन्वॉल्व है, एक रैम और दूसरी रोम। जो भी डेटा होगा या फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होगी वो कहाँ स्टोर होगी, मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर।
डिफरेंट हमने बस इंटरकनेक्शंस यूज़ किए हैं, डेटा, एड्रेस और कंट्रोल बस। ये क्या करेंगी कि ये डेटा को या फिर उसका एड्रेस या उसका जो कंट्रोल है उसको डिफरेंट पार्ट्स में शेयर कर रही होंगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब हमने CPU और ALU जो पढ़ा है वो दोनों कंपोनेंट्स कहाँ इन्वॉल्व होंगे, CPU में। देन हमने पढ़ी थी IO डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जिनमें हमारे पास क्या है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डिस्क ड्राइवर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, स्कैनर्स और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ गई हैं, IO डिवाइसेस में। बस कनेक्शंस भी, मेन मेमोरी भी और CPU यानी CU और ALU, तो ये सारे हमारे पास जो हैं ये मिलकर कंपोनेंट्स जब कंबाइन होते हैं और वर्क करते हैं और सारा डेटा और इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, इस पूरे आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, हम नाम देते हैं मॉडर्न मशीन या स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का, या फिर हम इसको नाम देते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से CPU को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, मेमोरी को, कनेक्शन, बस कनेक्शंस को या डिफरेंट रजिस्टर्स, जो जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है इस आर्किटेक्चर में या फिर मॉडर्न मशीन आर्किटेक्चर में, हम उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी आपको। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।